क्वेश्चन नंबर 21। मेंड द मिस्टेक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। मीन्स फर्स्ट पार्ट है y प्लस टू इन ब्रैकेट y प्लस टू इक्वल वाई प्लस टू होल स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर। मीन्स y प्लस टू होल स्क्वायर ये किया गया है, तो y प्लस टू होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर आ जाएगा। लेकिन अब इसको अगर ये जो दिया हुआ है आपका, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको अमेंड करके लिखना है। तो अगर मान लो इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो जो क्वेश्चन हमारा दिया है स्टार्टिंग में दिया हुआ, देखिए जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है यही है आपका y प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, ये गिवन है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको। यहां पर जो इस तरह से लिखा हुआ है तो ये ब्रैकेट में तो है नहीं कि y प्लस टू आपका ब्रैकेट में हो तो इंटू, तो y प्लस टू इंटू वाई प्लस टू हो, तो ऐसा नहीं है। y अलग है और प्लस टू के बाद में इंटू है। तो इसका मतलब इसी तरह से हमको सॉल्व करना है कि वो क्या आएगा जो सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है और थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें जो सेकंड साइड माने ये फर्स्ट साइड हो गया, सेकंड साइड थर्ड साइड, ये जो लिखा हुआ है तो ये क्या है, इसके इक्वल है क्या, तो इसके इक्वल नहीं है। कि अगर इसमें ब्रैकेट लगा होता फिर इंटू होता तो y प्लस टू होल स्क्वायर होता। तो इसी अमेंड को आपको अमेंडमेंट करना है कि कितना आएगा इसमें। तो y देखिए सेपरेट है, तो y प्लस टू इंटू इन ब्रैकेट y प्लस टू, तो टू का मल्टीप्लाई y प्लस टू में करना है। तो टू का प्लस टू का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू आई, प्लस टू का मल्टीप्लाई प्लस टू में करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस टू इंटू टू क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर ले तो y प्लस टू आई, ये लाइक टर्म्स है इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये y मीन्स हो गया वन वाई, तो वन और टू कितना हो जाएगा थ्री वाई प्लस फोर, क्या आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें तो अमेंडमेंट क्या किया आपने इसमें, तो करेक्ट आंसर, तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या जाएगा, इसमें जो अमेंड किया है आपने, जो क्वेश्चन गिवन था y प्लस टू इंटू वाई प्लस टू इक्वल कितना निकल आया थ्री वाई प्लस फोर, ये निकल आया। यही आपने करेक्ट आंसर राइट कर दिया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है 5m प्लस 6n होल स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 36n स्क्वायर। तो ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है, जो इसका कैलकुलेशन है ये रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है, अगर आप देखें इसमें कि जो अगर किसी a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें थ्री स्टेप होते हैं, माने थ्री टर्म्स में आता है, थ्री टर्म्स में, इसमें केवल टू टर्म्स है, इसका मतलब थ्री टर्म्स नहीं है, तो इट मीन्स ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करके लिखना है। तो इसमें देखिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो जो गिवन है क्या है 5m प्लस 6n होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखें कि ये आंसर मिलता है, मैच करता है कि नहीं मैच करता, नहीं मैच करता है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो आप निकालेंगे। तो यहां पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसमें आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए एक्सपेंड करने के लिए। तो सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ab, इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको वैल्यू निकालेंगे। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स a हमारा कितना है 5m है, तो 5m का स्क्वायर प्लस b कितना है 6n है, तो 6n का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, ए कितना है 5m इंटू 6n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5m होल स्क्वायर, तो 5m इंटू 5m, तो 5 5 जो 25 और m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो 25m स्क्वायर प्लस 6n होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 6n इंटू 6n, तो 6 6 जा 36, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 6 जा 60 mn, ये आ गया आंसर। क्या आ गया? इतना आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये गिवन है तो आप अमेंड करके लिख दें। तो जो करेक्ट आंसर है तो वो हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो आपने किया इसका, ये जो आपका गिवन है 5m + 6n होल स्क्वायर इक्वल क्या निकला है? 25m² + 36n² + 60mn। अब थर्ड पार्ट है इसका, 7m + 2 इंटू इन ब्रैकेट 7m - 2 इक्वल 7m होल स्क्वायर -2 स्क्वायर इक्वल 49m² - 4। तो अब यहां देखिए 7m सेपरेटेड है। अब यहां पर अगर ब्रैकेट में क्लोज होता है 7m + 2, तो ये ब्रैकेट में हो जाता है इंटू 7m - 2, तो ये a + b इंटू a - b के फॉर्म में हो जाता है। लेकिन उस तरह नहीं है, क्योंकि 7m सेपरेट हो गया, +2 जो है इंटू में है इसके 7m - 2 के। तो अब जो क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें, कितना आएगा फिर करेक्ट आंसर लिख देंगे इसका। तो 7m + 2 इंटू 7m - 2 ये गिवन है। तो यहां पर देखिए 7m सेपरेट है तो 7m राइट कर लिया आपने, +2 का मल्टीप्लाई 7m में इसमें करना तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो +2 का मल्टीप्लाई 7m में करेंगे तो +2 7 जा 14m, +2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 2 जा 4। अब देखिए ये जो 7m + 14m ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड कर ले, दोनों प्लस के, तो 14 7 कितना हो गया? 21m - 4। यही आंसर हो गया है। उसका क्या निकलेगा आंसर? इसका निकलेगा, ये आंसर निकलेगा। अब जो आपका ये गिवन है तो ये इसमें क्या है? इसमें लिखा है 7m होल स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो ऐसा कुछ तो आ नहीं रहा, या 49m² - 4 जो लास्ट में आंसर आ रहा है उसके इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया। जबकि यहाँ पर इस तरह से है तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप उसको राइट कर लें कि इसमें जो गिवन था उससे आपका करेक्ट आंसर क्या निकला है, वो हो गया 7m + 2 इंटू 7m - 2 इक्वल क्या निकला है? 21m - 4।